जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सिजिल व्यापम पर। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल का चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में है वो बात करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की पर्वतें, छत्तीसगढ़ के पठार, पाट प्रदेश और जो मैदानी इलाका है उससे इन सब के बारे में है डिस्कशन है वो किया जाएगा। साथ में इस क्लास में विस्तृत चर्चा है वो होगा, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अभी CGPSC का प्री एग्जाम हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे व्यापम के द्वारा कोई भी एडीओ का हो, है ना, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, छोड़ के ना जाइएगा, बीच में पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है जो दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछते ही जाते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें देखिए छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन और भू स्थलाकृति, है ना, जिसमें पर्वत, पठार, पाट प्रदेश और मैदान के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो ये जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है किस प्रकार से है, तो ये छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है दोस्तों, उसको 4 भागों में है बांटा गया है दोस्तों। 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, है ना, दूसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा है महानदी बेसिन और चौथा है दंडकारण्य का पठार। इन 4 रूपों में बांटा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो भौतिक बनावट है उसमें कहाँ पर कितने चट्टाने पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है जिसमें उच्च अवच का जो भाग है, पठारी इलाका, है ना, उनमें छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ हैं, उस मिट्टियों है, उसके ढाल है, यहाँ पर नदी का प्रवाह किस प्रकार से होता है उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ की बनावट है और उसको उसी के स्वरूप के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में है वो बांटा गया है, जिसमें आपका जसपुर सामरी पाट है, पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है, महानदी बेसिन आता है और दंडकारण्य का भाग है वो आता है। तो देखिए, यहाँ पर एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो जिसमें आपको देखिए, पहला है जसपुर का सामरी पाठ है। जसपुर सामरी पाठ है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो 6208 किलोमीटर में है, इसको बांटा गया है। जो क्षेत्र प्रतिशत में बोला जाए तो 4.59% इसका हिस्सा आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सामरी पाठ है जिसका ऊपरी घाट है, जसपुर है उसको निचले घाट के रूप में जाना जाता है, साथ में मैन पाट है ना, और कुश्मी पाठ है। इस क्षेत्र को यहाँ पर जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत है वो रखा है ना, ये पूरा पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा भाग है दोस्तों, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार के नाम से है वो जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ को दूसरे भाग में है वो बांटता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 21,863 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, और प्रतिशत की बात किया जाए तो यहाँ पर 16.16% यहाँ पर ये हिस्सा रखता है, जिसमें आप पढ़ेंगे पूर्वी बघेलखंड का पड़ा है, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ वाला भाग है, जिसमें आपको सुहागपुर देखना पड़ेगा, कन्हार बेसिन है उसको देखेंगे, रिहंद बेसिन आता है, देवगढ़ की पहाड़ियां आता है, सरगुजा बेसिन आता है, हसदो रामपुर बेसिन है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत है। इतने इलाका है दोस्तों, इसको कवर करता है। उसके बाद तीसरा है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन है दोस्तों जो तीसरा भाग है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल है दोस्तों, महानदी बेसिन के अंतर्गत ही आता है, जहां पर ये जो छत्तीसगढ़ उसको छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और जो सीमांत उच्च भूमि है, इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का जो महानदी बेसिन है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और दूसरा सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे बड़ा है दोस्तों, 50.34% ये हिस्सा क्षेत्रफल है उसको ग्रहण किए हुए हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है दोस्तों, उसको उसमें देखते हैं, शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र आता है, शिवनाथ नदी पार का जो मैदान है वो आता है, बिलासपुर का मैदान है ये आता है, और हसदेव मांड बेसिन है भी, ये भी आता है, और महानदी पार जो सकरा मैदान है ये सब चीज आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दंडकारण्य है ना, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है जिसको हम लोग दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, है ना, इसका जो कुल क्षेत्रफल है इसके अंतर्गत आता है वो है 39,060 वर्ग किलोमीटर आता है दोस्तों। कितना आता है? 39,060 वर्ग किलोमीटर आता है। और इसका अगर प्रतिशत में हिस्से की बात किया जाए तो 28.91% हिस्सा दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, दंडकारण्य के अंतर्गत। तो दंडकारण्य के अंतर्गत जो कोटरी नदी है, कांकेर बेसिन है उसको देखिएंगे, अबूझमाड़ की पहाड़ियां है उसके बारे में जानकारी मिलेगा, उत्तरी
उत्तर पूर्वी जो पठार है वो मिलेगा और दक्षिण का पठार है ये मिलेगा और गोदावरी शबरी बेसिन है, ये सब चीज के बारे में विस्तृत जानकारी है वो मिलने वाला है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से विभाग में बांटा गया भौतिक विभाग में, तो देखिए इसका बनावट भी देखिए मैप के आधार पर। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो चित्र है, मैप है, वो चीज है उसको देखिएगा। पूर्वी बघेल का खंड का पठार है दोस्तों, ये पूरे इतना जिला है उसको कवर करता है। उसके बाद जसपुर का जो पाट प्रदेश है, सामरी पाट, ये है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है, यहाँ पर आता है ना। उसके बाद महानदी बेसिन है दोस्तों, जो 50% से ज्यादा हिस्सा को है वो रखता है, ये पूरा महानदी बेसिन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, महानदी बेसिन है, इसके अंतर्गत आता है। और चौथा है दोस्तों जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर इतना हिस्सा है दोस्तों आपका कहाँ पर आता है, दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत है आते हैं। देख सकते हैं जो महानदी बेसिन है दोस्तों है ना, यहाँ पर देखिए जो दंडकारण्य है दोस्तों वो कितना प्रतिशत रखता है, 28.91% हिस्सा है यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल उसको घेर के रखे। महानदी बेसिन है दोस्तों, ये आपका 50.34% है, ये हिस्सा अपन महानदी बेसिन रखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है दोस्तों वो 16.16% रखता है, ये दोस्तों यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का है, ये रखता है 16.16% हिस्सा है ये रखता है। और जो आपका जसपुर सामरी पाट है दोस्तों वो 4.16 है, वो रख 1.59% है दोस्तों रखता है। ये कितना रखता है, 4.59% है हिस्सा ये घेर के रखता है जसपुर सामरी पाट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला वाला भाग है जिसके बारे में पढ़ेंगे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी है दिया जाएगा। तो ये जो पाट प्रदेश है वो होता क्या है, तो उच्च समतल व पठारी स्थलाकृति जो अपने शीर्ष में सपाट व पार्श्व में सोपान सदृश तीव्र ढाल वाला होता है उसे हम पाट प्रदेश के नाम से है जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर उच्च समतलीय भाग है और पठारी स्थलाकृति होती है, उनकी जो बनावट है वो कैसी होती है, पठारी होती है, थोड़ा सा सामान्य मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वाला भाग रहता है दोस्तों। उसी में जो सपाट और पार्श्व सोपान है वो तीव्र ढाल के साथ होता है, उसी को हम लोग पाट प्रदेश के नाम से है जानते हैं। तो जो पाट प्रदेश है दोस्तों उनका विस्तार कौन कौन से जिलों तक है, तो ये देखिए संपूर्ण जसपुर जिला इसके अंतर्गत कवर होता है, साथ में बलरामपुर के जो सामरिक तहसील है और सरगुजा के पाट प्रदेश क्षेत्र है वो यहाँ तक इसका विस्तार है। साथ में छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, ये भी इसके अंतर्गत है आता है दोस्तों। इसको जो है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो 6208 वर्ग किलोमीटर में है, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। जसपुर सामरी पाठ है वो आता है जो प्रतिशत में 4.59% हिस्सा रखता है, छत्तीसगढ़ का जो सबसे छोटा भौतिक भाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो जसपुर सामरी पाठ है दोस्तों उसको उप विभाग में बांटा गया है। तो कौन कौन से उप विभाग में बांटा गया है, मैनपाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और जमीर पाट और लहसुन पाट में है इसको बांटा गया है। तो देखिए इसको पाट भाग है वो पठारी क्षेत्र के जो समतल ऊपरी भाग को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पाट है वो कहा जाता है। तो पाट किसे कहते हैं, तो यह है पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। और इसकी जो स्थिति कैसी है, छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा में क्या दोस्तों ये जो पाट प्रदेश है वो स्थित है ना। उसके बाद जो यहाँ पर कौन कौन से शैल समूह है वो पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो शैल पाए जाते हैं वो अंतर्वेदी आग्नेय शैल से है वो हुआ है, अधिकांश भाग है अंतर्वेदी आग्नेय से ही है। यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो मिलते हैं। साथ में इसमें अन्य जो चट्टाने हैं वो कौन से हैं, धारवाड़ समूह के चट्टाने पाए जाते हैं, लेटेराइट है पाए जाते हैं, रवेदार और नाइस चट्टाने हैं वो पाए जाते हैं। साथ में जो जसपुर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग में दोस्तों आद्य शैलों के बीच में अन्य शैल भी है वो पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर खनिज की बात किया जाए जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, यहाँ पर बॉक्साइड है वो दोस्तों खनिज संपदा में ज्यादा मात्रा में मिलता है और यहाँ की जो धरातल है वो उसकी कैसे है, सीढ़ी नुमा है दोस्तों। साथ में इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है और यहाँ से जो बहने वाली जो नदी है वो ईब नदी है, मैनी नदी है, शंख नदी है, ये सब इस तरह से है जो पाट प्रदेश में है वो बहते हैं। साथ में इसका जो भूभाग है पाट प्रदेश का वो छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। यहाँ की जो मिट्टी है जो सामरी पाट प्रदेश है वहां पर की जो मिट्टियां होती है वो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है, यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। साथ में यहाँ पर जो मुख्य फसलों के रूप में दोस्तों है ना, मुख्य फसल के रूप में यहाँ पर किसका जो बागवानी फसलें जैसे आपका
है ना, फसल है उसमें टमाटर है, लीची है, चाय है, ये सब चीज़ के फसलों का उत्पादन है पाट प्रदेशों में ज़्यादा किया जाता है। अक्षांशीय रेखा है दोस्तों, यहाँ से जो प्रदेश के जो उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा है दोस्तों गुजरती है, और इसका जो क्रम है छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों के जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जमीर पाठ है, जारंग पाठ है, जसपुर पाठ है और मैन पाठ है। ये उत्तर से पूर्व की ओर है। ये इसको पूछा भी गया था 2013 में एग्जाम हुआ था उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ से ईब नदी है दोस्तों, उसके बारे में देखिए जसपुर जिले में ईब और मैनी नदी के उत्तरी भाग का जो भूभाग है दोस्तों जसपुर पाठ है, इसे नीच घाट के नाम से है जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो जितने भी उपविभाग बांटा गया है उसको। तो पहला है यहाँ पर जसपुर पाठ, जिसको हम लोग नीच घाट के नाम से है जानते हैं। तो जो जसपुर पाठ है दोस्तों वो कहाँ से इसका विस्तार है, यहाँ पर जो विस्तार है बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थल का गांव तहसील है, वहां तक जसपुर पाठ है दोस्तों फैला हुआ है। साथ में ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले जो कगार के दक्षिण का क्षेत्र नीच घाट या जसपुर पाठ है वो कहलाता है। साथ में जो नीच घाट है दोस्तों, इसमें जसपुर जिले में जो मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग है जसपुर पाठ है, और इसे नीच घाट भी है वो कहते हैं। इसका और अन्य नाम है दोस्तों इब मैनी घाट के नाम से है इसको जाना जाता है। साथ में यहाँ पर कौन कौन से पठार है, तो माखेल पठार है यहाँ पर जसपुर पाट में स्थित है दोस्तों, जो क्या अगर इब व मैनी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो दोनों नदी है दोस्तों, इब नदी और मैनी नदी, इन्हें दोनों के बीच में जो जल विभाजक का काम करते हैं दोस्तों वो माखेल पठार है करते हैं। साथ में अगर जसपुर पाठ उसकी दिशा की बात किया जाए दोस्तों, तो ये उत्तर पूर्व सीमांत उत्तर पूर्व दिशा में है जसपुर पाठ है वो स्थित है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। साथ में इसकी जो औसत ऊंचाई की बात किया जाए, समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 275 से 500 मीटर की दूरी पर है। जो समुद्र तल की औसत ऊंचाई है दोस्तों उसको मापा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो समुद्री भाग है वहां से दोस्तों यहाँ पर इसका ऊंचाई है वो मापा जाता है। साथ में इसका जो क्षेत्रफल है जसपुर पाट प्रदेश का जो नीच घाट है उसका 4304 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का जो भाग था उसमें देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से जो चट्टान पाए जाते हैं उसको देखिए। तो जसपुर पाट प्रदेश में यहाँ पर ग्रेनाइट है वो पाया जाता है। साथ में खनिज की बात किया जाए तो वहाँ पर बहुतायत में बॉक्साइट की उपलब्धता है ना। और यहाँ पर कौन कौन सी घाटियाँ हैं दोस्तों, तो लोरो घाटी है जिसको हम लोग फूलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसी वजह से हमको जो लोरो घाटी है उसको फूलों की घाटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन से नगर, पाट प्रदेश में जसपुर नगर और कुनकुरी स्थलाकृति है दोस्तों यहाँ पर विद्यमान है। साथ में इस यहाँ की जो विशेषता है दोस्तों, उसमें जो राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है जसपुर पाट प्रदेश। मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसे काकिया क्षेत्र के नाम से है जानते हैं दोस्तों। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर पंडरा पाट। तो पंडरा पाठ है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, जसपुर पाठ के उत्तर पूर्व भाग में दोस्तों जो पंडरा पाठ है वो स्थित है। साथ में ये जसपुर जिला के अंतर्गत आता है, और इसकी जो ऊंचाई है ना, पंडरा पाठ की ऊंचाई 1133 मीटर है। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ की जो खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बखोना चोटी से कन्हा नदी का उद्गम है वो दो। पंडरा पाठ से दोस्तों यहाँ पर दो नदी है उनका उद्गम होता है, एक ईब नदी है ना, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी, और बखोना चोटी से दोस्तों कन्हान नदी का उद्गम है वो होता है। अगला है कुसमी पाठ। कुसमी पाठ है दोस्तों जिसका विस्तार है जसपुर जिले का उत्तरी भाग और दक्षिण में बलरामपुर जिले का कुसमी का क्षेत्र है वो कुसमी पाठ क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। साथ में अगला आ जाएगा यहाँ पर सामरी पाठ, है ना। जो सामरी पाठ है दोस्तों इसका जो विस्तार है वो सामरी तहसील बलरामपुर और जसपुर जिले का जो उत्तरी भाग है वहां तक इसका विस्तार है, फैलाव है। साथ में यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी सामरी पाट में ही स्थित है दोस्तों, जिसकी जो ऊंचाई है 1235 मीटर है, और ये गौर लाटा के नाम से है चोटी है उसको जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। कहाँ पर है दोस्तों गौलाटा, तो सामरी पाट में है जो ऊपरी घाट के नाम से है जानते हैं, और ये बलरामपुर जिला के अंतर्गत आता है। साथ में इसके जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो यहाँ पर 600 से 700 मीटर की ऊंचाई है। क्षेत्रफल है 2225 वर्ग किलोमीटर है, और पाट प्रदेश में यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश के नाम से है जाना जाता है ना। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी स्थित है दोस्तों, जिसकी आकृति कैसी है, सीढ़ी नुमा है, और
अभी अगर सामरी पाट की स्थिति के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो सामरी पाट है वो पूर्व में इसका जमीर पाट है दोस्तों। पूर्व दिशा की ओर क्या है, जमीर पाट है, इधर जमीर पाट है। पश्चिम में लहसुन पाट है दोस्तों, ये पश्चिम में लहसुन पाट है। और खुरिया पठार और जसपुर पठार दोस्तों यहाँ पर है ना। और खुरिया पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 750 से 1000 मीटर है। खुरिया पठार की जो चोटियां यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों वो 15 पाट है, 1133 मीटर। बुरजू डी है 1123 मीटर है। भंवर पहाड़ है 1028 मीटर है। तेंदुपाता है वो 1038 मीटर की ऊंचाई है। और सुलेसा पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है कितने हैं, 1118 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी पाया जाता है गौरलाटा है ना, जो 1225 मीटर में स्थित है। अब अगला है दोस्तों जमीर पाट। तो जमीर पाट है दोस्तों, ये इसका जो विस्तार है वो बलरामपुर जिला में है दोस्तों। और इसकी जो स्थिति है, सामरी पाट का जो पूर्वी भाग है वो जमीर पाट कहलाता है। और इसमें जो मुख्य खनिज है दोस्तों वो बॉक्साइट का जो यहाँ पर मैदान है भी इसके के नाम से इसको जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान के नाम से है दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि ये बॉक्साइट के पूरा संपन्न क्षेत्र है। अगला है लहसुन पाट। लहसुन पाट है दोस्तों, यहाँ पर बलरामपुर जिला तक लहसुन पाट है, बलरामपुर जिला में आता है। साथ में यहाँ पर सामरी पाट के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। अब अगला है जारंग पाट। जारंग पाट है दोस्तों, जिसका विस्तार है सरगुजा और बलरामपुर जिला दोनों में है दोस्तों। जारंग पाट है वो फैला हुआ है, जिसको सीतापुर और लुंड्रा तहसील के अंतर्गत है ये जारंग पाट है, उसका क्षेत्र आता है दोस्तों। इसकी दिशा की बात किया जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में जारंग पाट है दोस्तों स्थित है। और साथ में यहाँ पर मुख्य रूप से बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है वो जारंग पाट में स्थित है। आठवां है दोस्तों यहाँ पर मैन पाट। मैन पाट है दोस्तों, जिसको छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से है वो जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत है, छोटा तिब्बत के नाम से है इसको भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो तिब्बत के जो शरणार्थी थे, तिब्बती शरणार्थी तो वो 1962 में यहाँ पर आकर बसे थे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पाठ है उसका विस्तार है दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र और धर्मजयगढ़ तहसील के ऊपरी भाग में तक यहाँ पर इसका विस्तार है वो देखने को मिले। अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति के आधार पर मैनपाट की दिशा की बात की जाए तो उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में ये मैनपाट स्थित है। और इसकी जो स्थिति है दक्षिण में उदयपुर हिल्स से लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन से उत्तर दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर उदयपुर पठार हिल्स है ये इधर है ना। उसके बाद यहाँ पर पूर्व भाग में दोस्तों मांड नदी है, पश्चिमी भाग में रिहंद नदी है। और यहाँ पर मांड नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है दोस्तों। और उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित है वो होती है। साथ में पश्चिम में रिहर नदी है दोस्तों, ये पश्चिमी भाग में क्या है, रिहर नदी है। और उत्तर में रिहंद की सहायक घुनघुटा नदी है दोस्तों, ये उत्तर दिशा की ओर क्या है, आपका घुनघुटा नदी स्थित है ना। और इसके पूर्व और पश्चिम में दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको दिखेंगी। उत्तर पूर्व में दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला है वो पूरा दिखते हैं। पाट के ऊपरी सतह पर दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम का बहुत अधिक अंश है वो प्राप्त होता है दोस्तों। जहाँ पर इसकी जो ऊंची चोटाई है, चोटी है ना, सॉरी चोटाई बोलता हूँ, सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों जो कितना है यहाँ पर 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ की जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई है कितने, 1152 मीटर। और इसका जो उद्गम है मैन पार्ट में दोस्तों मांड नदी है ना। मांड नदी और रिहंद नदी दोनों का उद्गम दोस्तों मैन पार्ट से ही हुआ है दोस्तों, मैन पार्ट से ही हुआ है दोस्तों। कौन कौन सी नदी का, मांड नदी और रिहंद नदी का उद्गम है वो हुआ है। साथ में यहाँ की जो पठारी हिस्सा है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं पठारी हिस्सा है, ये जो छोटा नागपुर पठार समूह में बृहद मध्यमी और जल विभाजक रेखा के किनारे ऊंचा भाग पठार है वो इसके अंतर्गत है। साथ में यहाँ पर जो जलप्रपात के रूप में टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह झरना है यहाँ पर बहता है। कौन कौन से है दोस्तों, टाइगर पॉइंट, मछली जिसको फिश पॉइंट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, मेहता पॉइंट है ये, और देह प्रवाह झरना के नाम से है जाना जाता है। साथ में यहाँ की जो घाटियां हैं दोस्तों, मैनपाट की जो घाटियां है वो कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा है। साथ में यहाँ की पर जो मैन पार्ट में जो गुफा है उसमें बदरकोट, राका माढ़ा, भालू माढ़ा, झील गुफा और पैगा गुफा यहाँ पर स्थित है। और एडवेंचर जोन के रूप में आपका परपटिया और मालतीपुरी है वो यहाँ पर है। और मुख्य खनिज पदार्थ के रूप में दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट है वो पाया जाता है। यहाँ पर 1962 में दोस्तों तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर है वो बसाया गया था, जिसके वजह से जो मैन पार्ट है उसको छोटा तिब्बत के नाम से है जाना जाता है।
साथ में दोस्तों यहाँ पर तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र के रूप में भी अस्तित्व में आया है। साथ में यहाँ की जो मुख्य विशेषता होगी उसमें क्या है, मैनपाट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है दोस्तों, है ना। और मैनपाट पूर्व दिशा में पत्थर का पठार से लगा हुआ है और इसके उत्तर में बार कुंवर डोंगर स्थित है दोस्तों, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।